हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड देखने वाले हैं, एजेंसी बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार न्यूज़पेपर पे भी सुना होगा, कई बार आरबीआई के सर्कुलर में पढ़ा होगा। तो ये क्या है हम देखते हैं। और जब हम देखेंगे आपको सेक्शन 45 ऑफ द आरबीआई एक्ट एंड सेक्शन 20, 21 एंड 21A ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हमें पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आरबीआई का वेबसाइट है, वहाँ पे एफएक्यूज होता है, वहाँ से मैंने लिया है। तो क्या है, व्हाट इज आरबीआईज रोल विथ रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसके बारे में क्या प्रोविजन है। इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक द रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उनका जो पैसा आता है और वो जो पे करना पड़ता है वो आरबीआई के थ्रू होता है। एंड कैरी आउट द एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का मतलब है जो कर्जा होता है, डेट होता है वो। फर्दर एज पर द सेक्शन 21 ऑफ द सेड एक्ट, मतलब ये जो 34 का एक्ट है, हैज़ द राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस ऑफ द यूनियन इन इंडिया। यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जो सेक्शन है 21 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। द स्टेट गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन आर कैरीड आउट बाय द आरबीआई इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द स्टेट गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन 21A ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 20 क्या है ये पता चला है, 21 क्या है एंड 21A क्या है। एग्जाम में 100% ये आ सकता है, क्योंकि आरबीआई जो सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में बहुत वाइडली कवर किया हुआ। उसके बाद इसके सर्कुलर है, सर्कुलर में देखो क्या लिखा है। अब ये सेक्शन 45 पे आते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैरीज आउट द जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इट्स ओन ऑफिसेस। यानी कि आरबीआई के जो ऑफिसेस है, आपको पता है हर स्टेट में एक जगह पे होता है, कुछ कुछ स्टेट में 2-3 जगह पे भी होता है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में नागपुर में भी है, बेलापुर में भी है, उसके बाद मुंबई में भी है। ठीक है, 3 जगह पे है। Under the Section 45A of the RBI Act, by mutual agreement, RBI pays agency commission to the agency banks for the government business handled by them. The master circular ये है, यानी कि वो जो फंक्शन है जो हमने पिछले पेज पे जो देखा 20, 21, 21A, वो है आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी वो फंक्शन कैसे कैरी करना है वो सेक्शन 45 में बताया हुआ है। वो खुद आरबीआई कंडक्ट करता है जहाँ जहाँ आरबीआई के ब्रांचेस है वहाँ पर। अदरवाइज फिर किसी बैंक को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट्स, तो ये है एजेंट। अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, व्हेन एनी बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बैंक। ठीक है, दोनों बैंक ही है। व्हेन एनी बैंक इज अपॉइंटेड बाय द बैंक, तो यहाँ पर ये जो बी कैपिटल है दैट इज आरबीआई। करेक्ट, जहाँ पे बी कैपिटल है दैट इज आरबीआई, और ये जो बैंक है एनी बैंक। तो समझ में आया। तो यानी कि आप आरबीआई के सर्कुलर पे कहाँ पे भी पढ़ेंगे जहाँ पे बी कैपिटल होगा वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दैट्स वाई इट इज़ अ बैंक। अदरवाइज कोई पढ़ेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अपॉइंट करता है बैंक, सो अपॉइंटेड एज अ एजेंट ऑफ द बैंक। यानी कि एजेंसी बैंक का मतलब क्या है, एक्चुअली ये काम किसको करना है, आरबीआई को करना है। लेकिन आरबीआई पूरे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट है, बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी में। जैसे आपको पता है यूपी में 2 जगह पे है, कानपुर लखनऊ में, वहाँ पे केरला में 2 जगह पे है, कोची में, त्रिवेंद्रम में, महाराष्ट्र में मैंने बताया 3 जगह पे। तो ये छोड़ के बाकी जगह पे फिर बिजनेस कौन करेगा, तो वो एक्चुअली काम है आरबीआई का ही। लेकिन आरबीआई एजेंट अपॉइंट करता है, उसको कहते हैं एजेंसी बैंक। अभी आपको पता चलेगा इंटरव्यू में, अगर पूछा जाए एजेंसी बैंक क्या है तो आप ये आंसर देखते हैं। तो अभी देखेंगे तो ये सारे एजेंसी बैंक है एज ऑन May 30, 2023। ये लिस्ट अपडेटेड होती है, ये लेटेस्ट अवेलेबल लिस्ट है वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक से वो एजेंसी बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे हैं, मतलब ये शेड्यूल्ड है। करें देखेंगे, शेड्यूल्ड है, यहाँ पे ये सारे नाम आप देख सकते हैं। और फॉरेन बैंक्स में डीबीएस बैंक है। ठीक है, और अभी हमारा 7th बैच जो है 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे प्रीवियस 3 ईयर्स के जेन्युइन रिजल्ट है। तो ये 45 + 20 ऐसे 65 डेज़ का प्लान रहेगा। तो ये जो पूरा प्लान है वो मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब बताइए मुझे, आपको एजेंसी बैंक के बारे में पहले पता था या नहीं था, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।